टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आवासीय भू अधिकार योजना का किया शुभारंभ। सीएम ने बांटे 10,500 लोगों को आवासीय पट्टे। सीएम ने कहा, घर बनाने के लिए सरकारी जमीन दी जाएगी, जहां सरकारी जमीन नहीं होगी वहां खरीद कर दी जाएगी। हनी ट्रैप की सीडी के दावों पर गरमाई एमपी की सियासत। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने स्वीकार किया वीडी शर्मा का चैलेंज, घर आकर सीडी देखने का दिया निमंत्रण। राजौरी हमले के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। हमलों के बीच केंद्र जम्मू कश्मीर में तैनात करेगा सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां। सूत्रों के मुताबिक सैनिक पुंछ और राजौरी जिले में तैनात किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा पीएम गरीब कल्याण योजना के चावल वितरण का मुद्दा। जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में किया हंगामा। सत्ता पक्ष ने नान घोटाले को लेकर लगाए नारे। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस ने संतराम नेताम ने किया नामांकन। कल होगी उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग। आरक्षण को लेकर बीजेपी नेताओं ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। आरक्षण जल्द लागू किए जाने की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा, राज्यपाल विधेयक को रोक नहीं रही, संविधान का पालन कर रही हैं। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सीएम बघेल की अनोखी पहल। सीएम ने विधायकों को कराया मिलेट्स का लंच। विधायकों ने रागी के पकौड़े, कोदो के भजिए और कुटकी के फरे का उठाया लुत्फ। सीएम बघेल को भाया रागी से बना हलवा। कांग्रेस और कमलनाथ पर बीजेपी का तंज। वीडी शर्मा ने कहा, कमलनाथ देख रहे फिर सीएम बनने का सपना। सपना देखने से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से बनती है सरकार। 28 सीटों पर उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को दिखाया था आईना। गरीबों को शिवराज सरकार की सौगात। आज टीकमगढ़ से लॉन्च होगी सीएम आवासीय भू अधिकार योजना। घर बनाने के लिए दिए जाएंगे प्लॉट। कोरबा में क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों में हुई जमकर मारपीट। फील्ड में खिलाड़ियों के बीच कमेंट्स को लेकर हुआ था विवाद। कोरबा प्रीमियर लीग के तहत हो रहे क्रिकेट मैच। रीवा में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर। एम्बुलेंस खड़ी कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों पर लगाया मारपीट का आरोप। प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर पर भी कार्रवाई की मांग। सीहोर में धान खरीदी केंद्र पर लापरवाही के आरोप। किसान ने जी मीडिया को बताई आप बीती। केंद्र पर 9 दिनों से नहीं हुई धान की तुलाई। अधिकारियों पर मामले को घुमाने का आरोप। इंदौर पुलिस की राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। अवैध राशन भंडारण के गोदाम पर छापा। 2 गोदाम संचालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज। देवास बाईपास पर टला बड़ा हादसा। तेल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग। टैंकर से उठी लपटों से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भिंड के कोट गांव में टॉयलेट के मामूली विवाद में चली गोलियां। घर के बाहर टॉयलेट करने से मना करने पर विवाद। 2 आरोपियों ने की फायरिंग। 1 की मौत, 2 घायल। पुलिस पर लगा कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कांकेर में मुस्लिम युवक पर युवती से शादी का दबाव बनाने का आरोप। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे एसपी कार्यालय। आरोपी युवक पर की कार्रवाई की मांग। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की कही बात। ग्वालियर में एक युवक पत्थर लेकर लोगों को मारने के लिए दौड़ा। बीती रात इंदरगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। छतरपुर में ड्यूटी में तैनात गार्ड की मौत। पर्यटन नगरी खजुराहो में पुरातात्विक मंदिरों की सुरक्षा में तैनात था गार्ड। दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की आशंका। उज्जैन में एक बार फिर चाइनीज डोर बेचने वाले माफिया पर बुलडोजर एक्शन। नीलगंगा इलाके में ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। चाइनीज डोर बेचने वालों पर जारी रहेगी सख्ती। ब्रिज पर बनी वॉल पेंटिंग से नाराज बीजेपी। मनेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 43 के पुल पर बनी है पेंटिंग। वॉल पेंटिंग के जरिए कांग्रेस के प्रचार का आरोप। पेंटिंग हटाने को लेकर अड़े बीजेपी कार्यकर्ता। हंगामे के बाद प्रशासन ने रुकवाया पेंटिंग का काम। हरदा के सरकारी कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन। कॉलेज के मेन गेट पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लगाया ताला। मांगे पूरी नहीं होने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बेमेतरा जिला में धान खरीदी का कार्य समुचित तरीके से चल रहा है। अब तक 80% धान की खरीदी हुई। खरीदी के 80% धान का परिवहन भी हो चुका है। कलेक्टर ने कहा, किसानों को नहीं हो रही धान बेचने में कोई दिक्कत। सुकमा में सुरक्षा वालों को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख और 3 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पिछले 12 साल से सक्रिय थे तीनों नक्सली। पूना नरकोम अभियान और पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 और अगवा लोगों को छोड़ा। लोहंडीगुड़ा और बारसूर के रहने वाले 2 लोगों की हुई रिहाई। 24 दिसंबर को नक्सलियों ने 4 लोगों को किया था अगवा। कोंडागांव के 2 लोगों को नक्सलियों ने कल कर दिया था रिहा।
रीवा सुपर स्पेशलिटी को मिला एनएबीएच प्रमाण पत्र, अस्पताल को अतिरिक्त फंड भी दिया जाएगा। 27 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा प्रमाण पत्र, सीएम शिवराज और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे का बयान, छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज पर हमलों को निंदनीय बताया, कहा अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए बनना चाहिए कानून। मुरैना के बिचौला गांव में नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ की कोशिश, छात्रावास से पेपर देने निकली थी 15 साल की नाबालिग, छात्रा को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया युवक, पुलिस ने छात्रा को छुड़ाया, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का हरदा दौरा, चिचोटी कुटी में सौर ऊर्जा संयंत्रों का किया लोकार्पण, विजेता खिलाड़ियों को बांटे पुरस्कार। शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए बड़वानी में शुरू हुआ सत्यापन अभियान, जिले भर में चिन्हित पंचायतों में जाएगा प्रशासन, देखेगा योजनाओं की जमीनी हकीकत। बुरहानपुर पुलिस ने 12 पिस्तौल और हथियार बनाने के सामान के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, खकनार पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर आरोपी को दबोचा। श्योपुर में बाप बेटे ने एक युवक पर चलाई गोली, युवक के पैर में लगी गोली, इलाज जारी, पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। कच्ची शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार, शिवपुरी के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र की घटना, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। ग्वालियर में अवैध शराब के ठिकाने पर पुलिस ने दी दबिश, कंजर डेरे से भारी मात्रा में अवैध शराब को किया गया जब्त, 25 लाख रुपए बताई जा रही शराब की कीमत, मौके से शराब बनाने का सामान बरामद। शराब की दुकान को मेन रोड से हटाकर नगर पालिका की पुरानी दुकानों में शिफ्ट करने का मामला, स्थानीय नागरिकों ने जताया विरोध, लोगों को एनएसयूआई और महाकाली युवा संगठन ने भी दिया समर्थन। छतरपुर में ठंड की वजह से गई एक युवक की जान, रात में सड़क किनारे पड़ा मिला था युवक, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर का मामला, पुलिस ने शव को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। रायसेन में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब ओबेदुल्लागंज स्टेशन पर रुकेंगी छिंदवाड़ा इंदौर पचवेली एक्सप्रेस और अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन। सतना में युवक की गला रेतकर हत्या करने की कोशिश, 1 जनवरी को डीजे पर नाचने को लेकर हुआ था विवाद, युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी, पुलिस ने मामले में अब 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में 2 फाड़, कल एमपी के स्वास्थ्य मंत्री के मौखिक आश्वासन के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ ने हड़ताल खत्म करने का किया था निर्देश, लेकिन सीहोर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल 21वें दिन भी जारी। सतना में पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले युवक युवती के शव, बरौंधा थाना क्षेत्र के तेलाई चुआ के भुयन पहाड़ पर मिला शव, मौके पर पहुंची बरौंधा थाना पुलिस जांच में जुटी। जांजगीर में 82,000 रुपए के साथ मोटर पंप चोरी करने वाले 2 आरोपियों के साथ एक खरीदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हसौद थाना पुलिस ने की कार्रवाई। उमरिया में करीब 1 साल पहले बोरवेल में गिरने से मासूम की मौत का मामला, रेस्क्यू के लिए खोदा गया गड्ढा अभी तक प्रशासन ने नहीं भरा, पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिली, रेस्क्यू के दौरान नष्ट हुई फसल का भी नहीं मिला मुआवजा। पेंड्रा में बाइक सवार किसान से हुई 50,000 रुपए की लूट, अज्ञात बाइक सवार 2 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम, किसान ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, गौरेला पुलिस मामले की जांच में जुटे। पन्ना टाइगर रिजर्व में करंट लगाकर बाघ का शिकार, 2 साल के बाघ और एक मादा लकड़बग्घे की हुई मौत, टाइगर रिजर्व की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, 1 महीने से बाघ के शिकार की दूसरी घटना। चीन के अस्पतालों में दिख रही भारी भीड़, इमरजेंसी में कोविड का इलाज करवाने के लिए मारामारी। चीन के अस्पतालों में दिख रही भारी भीड़, यूरोपीय संघ ने चीन को कोविड से निपटने के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, कहा वैक्सीन भी डोनेट करने की पेशकश की। महासमुंद में हो रही कड़ाके की ठंड, बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, सुबह 9 बजे के बाद स्कूलों को खोलने का आदेश हुआ जारी। मंडला में हुआ जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, कलेक्टर ने जारी किए स्कूलों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी के निर्देश, नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों की 7 जनवरी तक रही छुट्टी। जबलपुर में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों का 3 दिन तक का अवकाश किया गया घोषित, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जारी किया आदेश, शहर में शीतलहर के साथ छाया हुआ है कोहरा, तापमान में गिरावट को देखते हुए प्रशासन ने किया फैसला। मंडला में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड और कोहरे के साथ बारिश की भी जताई गई संभावना, अब तक स्कूलों के समय में नहीं किया गया परिवर्तन, शिक्षक और छात्र स्कूल में आग तापते नजर आए। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, रायपुर में हुई बारिश के बाद प्रदेश में सर्दी बढ़ने के आसार।
मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। 2 से 3 दिनों तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है सर्दी। भिंड में ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। 4 से 7 जनवरी तक रहेगी स्कूलों की छुट्टी। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। दतिया में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड का कहर। न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार।